Like, share, subscribe and press the bell icon to never miss an update from Just News. देश के दुश्मनों की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में दुश्मन के तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कश्मीर। पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों को भेजता है। आतंकी हमलों में हमारे सैनिक मरते हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए देश के ज्यादातर लोग पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों, भारत का असली और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, चाइना है। इसके पीछे की कई वजह हैं, जिन्हें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। चाइना इसलिए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, उसके हथियार हमसे ज्यादा एडवांस हैं, उसकी तकनीक हमसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत चाइना से ज्यादा कमजोर है। इतना जरूर है कि कुछ फर्क जरूर है। चाइना हमेशा से ही भारत की सरहदों में घुसपैठ करता रहा है। इतना ही नहीं, भारत को घेरने के लिए वो अरुणाचल और लद्दाख के पास बॉर्डर पर सड़क तक बना रहा है ताकि युद्ध के समय वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज का भारत चाइना को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे पास भी बेहतरीन हथियार है। हमारी सेना भी अब एडवांस तरीके से अपनी रक्षा कर सकती है। अब हम भी चीनी बॉर्डर के पास तक सड़क बनाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है। सारे काम बंद हो रखे हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में भारत ने चाइना के बॉर्डर तक सड़क बनाकर तैयार कर ली है। और लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि इसका उद्घाटन भी हो चुका है। भारत को मिली बड़ी कामयाबी। चीनी बॉर्डर तक भारत ने बनाई सड़क। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सीमा तक सड़क तैयार। राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन ऑनलाइन भी कर दिया। कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के दौर में भारत पिथौरागढ़ से लगी चाइना सीमा तक सड़क बनाने में सफलता पा ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन भी कर दिया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, यह राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा। मैं आश्वस्त हूं। और यह ब्रिज मुझे बताया गया है 14,600 फीट ऊंचाई पर है और 1400 लंबा है और 15 महीनों के अंदर ही शायद इस ब्रिज का निर्माण हो गया है। यह भी हमारे लिए बेहद सुखद सूचना है। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद चाइना सीमा पर सड़क पहुंचा दी गई है। इसका सीधा फायदा सेना सहित ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इस सड़क के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सड़क बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम होगी और सेना, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान अग्रिम चौकियों तक वाहनों से पहुंच सकेंगे। ये सड़क सामरिक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सेना को भी अब चाइना सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। इस सड़क निर्माण के साथ अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी एक और नया अध्याय जुड़ गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक लिपुलेख सीमा तक की सड़क बन जाने के साथ तीर्थ यात्री सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके 1-2 दिन में ही भारत लौट सकेंगे। दरअसल ये रोड कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाले लिपुलेख तक जाएगी। अभी तक कैलाश मानसरोवर जाने में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है, जबकि लिपुलेख के रास्ते अब महज 90 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकेगा। दरअसल चीन के बॉर्डर तक सड़क बनाने का सपना केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही देख लिया था। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने 1999 में रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क संगठन को इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को 2003 से 2006 के बीच पूरा किया जाना था, लेकिन समय सीमा को 2012 तक बढ़ा दिया गया था। मोदी सरकार के आने के बाद इसका काम तेजी से शुरू हुआ और 2020 में ये सपना साकार भी हो गया।
सामरिक रूप से ये सड़क काफी महत्वपूर्ण। सेना आसानी से हथियारों और रसद को सरहद तक पहुंचा सकेगी। सड़क बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस सड़क के बनने से भारतीय सेना आसानी से हथियारों और रसद की आपूर्ति कर सीमा को सुरक्षित कर सकेगी। पहाड़ों को काटकर बनाए गए सड़क से कैलाश मानसरोवर यात्रियों और पर्यटकों को भी काफी सुविधा होगी। श्रद्धालु और पर्यटक पहाड़ के दुर्गम रास्तों पर बिना पैदल चले आसानी से सफर पूरा कर सकेंगे। हिमालय के ग्लेशियर्स तक पहुंच आसान होने से अब कश्मीर लद्दाख की तर्ज पर पर्यटन के नए रास्ते खुलने की संभावना भी बन गई है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से चीन सीमा को संचार और परिवहन की सुविधा से लैस करना बेहद महत्वपूर्ण मसला था। सड़क न होने की वजह से सीमा तक जवानों के पहुंचने और गश्त करने में काफी मुश्किलें आती थी। पहाड़ का दुर्गम सफर कर हथियार और रसद के साथ पहुंचना जवानों के लिए काफी चुनौती भरा होता था। इसके लिए खच्चर और घोड़ों की मदद ली जाती थी। अब जबकि सड़क का निर्माण पूरा हो गया है तो ये आसानी से सरहद तक पहुंचाया जा सकेगा।